राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गुरु सर्वोपरि सर्वमत सबके जीवन प्राण। शरणागत जन को सदा देत अभय वरदान। प्रभु की कृपा से उनके चरणों का आश्रय मिला, उनके निज धाम वृंदावन में वास मिला और वही प्रभु कृपा करके रसिकों का संग दे रहे हैं और वही प्रभु कृपा करके हमें अपनी उपासना में, अपनी सेवा में लगाए हुए हैं। इतने रीझ गए, अहेतु की कृपालु है ना, इसी बात से कि स्वयं गुरुदेव के रूप में आ गए। जिसे गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, अब उसे कुछ पाना बाकी नहीं रह गया। कल अपने जन श्रवण कर रहे थे, श्री एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं, जिन्हें गुरुदेव के चरणों की प्राप्ति हो जाती है, उनकी देह ब्रह्मभूत हो जाती है। समस्त प्रपंच से वे मुक्त हो गए, हो जाएंगे नहीं, वे मुक्त हो गए। कलिकाल उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिनके मस्तिष्क पे गुरुदेव का कर कमल रखा हुआ है, वो जीत गए। उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। वे पार हो गए, भव से पार हो गए। गुरुदेव का वरद हस्त रखते ही, हाँ, अब इसकी अनुभूति होने लग जाए। वो कैसे होगी? मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज उदासी। बस ये आप अपना जीवन बना लीजिए, मन से, शरीर से, वाणी से। बस जो कहा जाए वैसे ही हमें करना है। हमारी स्वतंत्र सत्ता न रह जाए, हमारे मन की कुछ न रह जाए, हमारे पर्सनल कुछ न रह जाए। इतना हमारा, इतना नहीं। आप जो कहें तो ये अनुभव में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। इसीलिए कई बार श्री महाराज जी से सुना, वो कहते हैं पड़े रहो, बस इसी से सब हो जाएगा। बेपरवाह रहो, आश्रित हो। इसका रहस्य ये है, बात बन चुकी है। वही प्रभु कृपा करके गुरुदेव के रूप में आके हमारा वर्ण कर लिए।
जब गुरुदेव मिल जाए ना, मानो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं रह गया। उन्होंने स्वयं आपका कर कमल पकड़ के अपनी प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर ले चलने का स्वयं बीड़ा उठा लिया। स्वयं प्रभु ने, जब गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए, दृढ़ निश्चय ऐसा कर ले। गुरुदेव की कृपा से ही उपासक को, शिष्य को अभय पद की प्राप्ति होती है। समस्त वांछाएं पूर्ण हो ऐसा वरदान प्राप्त होता है केवल गुरु कृपा से ही। ये मत सर्वत्र सर्वोपरि सर्वसुलभ है। अब तक इसकी चर्चा हुई। ये सर्वोपरि है, सर्वत्र है और सर्वसुलभ है। लेकिन इससे आगे जो चर्चा है वे दुर्लभ है। वो केवल और केवल वृंदावन के रसिकों के लिए है। रसिक उपासक जहां लो, अरु तिन के इष्ट उपास, सबके हृदय सरोज में श्री गुरु अचल निवास। सबके हृदय सरोज में श्री गुरु अचल निवास। ये है, ये अत्यंत दुर्लभ है। अब तक जो चर्चा थी वो सर्व सुलभ हो जाएगी, सबसे आप प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित है। लेकिन ये आगे की बात है। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्यतितराम, रसाम भोदे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये बात है, ये बड़ी दुर्लभ बात है। इसमें बहुत ही कृपा पात्र आ सकता है। को विरला जो कयो हरिवंश रस, बिरलो समुझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। को एक आ सकता है। ये अत्यंत दुर्लभ मत है। जितने मतों की चर्चा हुई वे सर्वसाधारण सर्वसुलभ थे, और यहां जो अब चर्चा हो रही है वो राधा वल्लभीय उपासकों की हो रही है। वे वृंदावन के उपासकों की हो रही है। राधा वल्लभीय उपासक हरिदास जी की परंपरा के जन एक ही हैं, एक ही श्री जी की, ये अलग अलग है, एक ही उपासना है, रसिक उपासना है ना। ये बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि रसिकों को स्वर्ग न इच्छे नरक न डरे, धरे धर्म हरिवंश को। धैर्यता पूर्वक श्रवण करें तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये अपनी चर्चा हो रही है। जिस मार्ग में हमें श्री जी ने स्वीकार किया है, ये उसकी चर्चा हो रही है। बड़ी ध्यान पूर्वक सुने, धैर्यता पूर्वक सुने। यहां के जो रसिक जन हैं उनकी स्थिति क्या है? उन्हें स्वर्ग की इच्छा नहीं और नरक से भय नहीं है। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। ना तो उनके हृदय में इसकी आशा है और ना इसका कोई भय है। न स्वर्ग की आशा है, न नरक से कोई भय है। इस सिद्धांत के अनुसार तो ना तो वे भयभीत ही होते हैं और ना ही उन्हें अपने लिए कोई वरदान ही चाहिए। जो कहा गया सर्वसुलभ अभय और वरदान रसिकों को नहीं चाहिए। रसिकों का जीवन केवल लाडली लाल है। लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हास विलास सुरत रस सिंचन, पशुपति दग्ध जीवावत काम, जैसे हित हरिवंश लोल लोचन अली, करहु न सफल सकल सुखधाम। ये वृंदावन के रसिकों की हृदय की अवस्था है। लाडी जू थारो अभी चल रहो जो सुहाग, अपने लिए नहीं आप सुखी रहो।
योनित बिहरो ललिता अधिक संग वृंदावन निज भाग। जैसे रूप अलिहित युगल नेह लखी मानत निज बड़ भाग। वे इसी से अपना बड़ भाग मानते हैं। प्रिया प्रीतम खेले हंसे परस्पर मिलन हो और ये हम नेत्रों से देखें, वे सदैव सुखी रहें, यही उनका सुख है। मानत निजु बड़ भाग, ये तो इसलिए उन्हें कोई वरदान नहीं चाहिए और संपूर्ण प्राण जीवन सर्वस्व तन मन धन सब अर्पित उनके चरणों में है। कुछ है नहीं तो भय रह नहीं गया कि ये नष्ट हो जाएगा, तो ना उनको किसी से भय से मुक्ति चाहिए और ना ही कोई वरदान चाहिए। उनका वरदान श्यामा श्याम है, हमारे नेत्रों के सामने हर समय बस ये खेलते रहे, ये उनकी अवस्था है। ऐसे रसिक उपासक जो भी हैं, उन रसिक उपासकों के जो इष्ट हैं, इनके इष्ट श्री लाडली लाल हैं, श्यामा श्याम है, प्रिया प्रीतम हैं, वही इनके गुरुदेव भी हैं। सखियों की गुरु श्री जी हैं, लालजू की गुरु श्री जी हैं। इनके इष्ट ही इनके गुरुदेव हैं, श्री जी ही इनकी गुरु हैं। जो रसिक जन है ना, इनकी गुरु श्री जी हैं और अपने में तो प्रत्यक्ष रूप से परंपरा ही श्री किशोरी जी से प्रकट हो रही है। श्री जी के द्वारा ही इस परंपरा का प्राकट्य हुआ। दोनों स्वरूप से आज्ञा दे रही हैं श्री हिताचार्य चरण को, जाओ मेरे इस दुर्लभ रस का, एकांतिक रस का जगत में विस्तार करो। तो आज आज्ञा लेकर सिरोधार्य करके आचार्य चरण पधारे हैं। अब उसके विस्तार के लिए तो मूल मंत्र चाहिए, रहस्यमयी वार्ता चाहिए, तो उसे देने के लिए स्वयं श्री जी प्रकट होती हैं और मंत्र प्रदान करती हैं। वही निज मंत्र है जो एक परंपरागत चला आ रहा है। निज मंत्र का वही अधिकारी है जो श्री जी का निज हो गया। इतना लाख इतना करोड़ अच्छी बात है, लेकिन अधिकारी वही है जो निज हो गया। मेरा प्रियाजू के सिवा कोई नहीं है। तो आप आज दीक्षित हुए तो आज ये अधिकारी हो गए। आपको साल 2 साल 10 साल की जरूरत नहीं है। आज आपने चरणों का आश्रय लिया और हृदय से पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरों ना कोई, तो आज ही आप अधिकारी निज मंत्र के हो गए। श्री जी की निज टहल के अधिकारी हो गए, आज ही हो गए। राधाया अनुरूप में परमम धर्मम रसे नाचरण, इस बात के अधिकारी आज ही हो गए। श्री जी के हो जाओ बस। हृदय में देख लो, श्री जी के सिवा कोई और ठौर है? कहीं कोई और है? यदि दिखाई दे तो विनय करो, जो और है उसको हटाओ और बस श्री जी को रखो। तो कहीं रहो, विदेश में रहो तो अधिकारी हो जाओगे आप। नहीं तो समीप में भी रहते हो, श्री जी से अपनापन नहीं है तो अधिकारी नहीं हो। इसकी परंपरा स्वयं श्री जी से प्रकट हुई। श्री जी ने हिताचार्य चरण को ये प्रदान किया और उनके द्वारा क्रम से रसिकों के द्वारा आप और हमें प्राप्त है। तो मूल गुरु किशोरी जी हुई, हमारे गुरुदेव, उनके गुरुदेव सर्वोपरि गुरुदेव आचार्य चरण हरिवंश चंद्र जी, उनकी गुरुदेव श्री किशोरी जी। तो मूल गुरुदेव श्री किशोरी जी हुई। तो हमारे जो रसिकों के, वृंदावन के रसिकों के जो गुरु हैं वो स्वयं श्री जी हैं, स्वयं किशोरी जी हैं। और वे इतनी करुणामयी हैं, इतनी कृपामयी हैं कि उनका अपने निज जनों के हृदय में अविचल निवास होता है। उनके हृदय कमल में, रसिकों के हृदय कमल में, सखियों के हृदय कमल में अविचल रूप से श्री किशोरी जू, श्री लालजू महाराज, किशोरी जू हैं तो लालजू हैं। यदि किशोरी जू कह रहे हैं तो लालजू को संग ही समझे, हो सकता है ना निकल पाए। तो किशोरी जू का नित्य निरंतर वास है उनके हृदय कमल में। जहां तक इस भूमंडल के रसिक जन और अंतरंग श्री वृंदावन के नित्य परिकर ललिता विशाखा आदि सखी हैं, जितने भी इस भूमंडल में रसिक जन हैं, व्यक्त अव्यक्त जो भी, और नित्य परिकर अंतरंग परिकर जो ललिता विशाखा आदि निज सखियां हैं,
उनकी इष्ट श्री प्रिया प्रीतम है, उनके गुरुदेव श्री प्रिया प्रीतम है, इसलिए ना तो उनको कोई इच्छा है और ना किसी से कोई भय है। उनके हृदय में उनके प्रेम से उनके गुरुदेव श्री श्यामा श्याम बसीभूत हो गए और अविचल निवास करते हैं। ये तो हो गई समस्त रसिकों की और निज परिकर की बात कि उनकी इष्ट तो हैं, पर सर्वजन को सुलभ हो जाए ये इसका कोई उपाय है? हम भी इस अवस्था को पहुंचे कि श्यामा श्याम हमारे गुरुदेव आए वही हैं, पर अभी हमारा ऐसा भाव नहीं बन पाता। पर ये दृढ़ हो जाए तो श्री भगवत रसिक देव जी इसकी क्रम से वर्णन कर रहे हैं, श्रवण करते हैं अपने जन। प्रारंभ से कैसे उपासक इस अवस्था को पहुंच सकता है। सुनी भगवत नहीं कल परे, कैसे धरिए धीर, बड़ी बुढ़ोती वेश बहू, सिसनोदर की पीर, सिसनोदर की पीर, घेर इंद्रिन मन लीनो, तुब पद विमुख कराई, विषय बंधन में दीनो, अपनी ओर निहारी, निहारो नहीं आके गुण, रसिक राय सिर मोर, श्रवण दे मम बिनती सुन। यहां से उपासक की प्रारंभ अवस्था होती है, इस सर्वोपरि गुरु तत्व में स्थित होने की। हे भगवान, हे नाथ, मेरी व्यवस्था सुनिए। इस व्यवस्था के कारण मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं धीरज कैसे धारण करूं? ये हृदय की पीड़ा है। जब संसार से हटके प्रभु की ओर बढ़ने की वृत्ति आ जाए, हृदय व्याकुल हो जाए, तो बस एक ही रास्ता रह जाता है, प्रभु को पुकारना। पुकारो, वो ऐसा मार्ग दे देंगे जहां क्लेश नहीं है, परम आनंद ही आनंद है। इस अवस्था में, इस उम्र में विषय वासनाओं की पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहां तो कह रहे हैं बुढ़ापे में विषय वासना की पीड़ा अधिक बढ़ गई है। जो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, तो संभव नहीं है, क्योंकि जीवन भर यदि विषय भोगों की लालसा रही, उनको भोगा इंद्रियों के द्वारा, तो बुढ़ापे में इंद्रियां काम करेंगी नहीं, फिर तृष्णा हृदय को जलाती रहती है। क्योंकि जो जीवन भर किया, जिसका अभ्यास हुआ, वही तो आगे आपके सामने आएगा। ऐसा विचार अपने जन त्याग दें। ये रहता है, ये कार्य कर लूं, इसके बाद तो बस मुझे भजन ही करना है। बुढ़ापे में विशेष करके, क्योंकि जीवन भर वही किया, तो विशेष करके इंद्रियों का खिंचाव संसार की ओर हो जाता है, पूरी तरह। अब प्रयास तो कर रहे हैं जब करने का, अंदर से चित्त पूरा संसार की आशा में युक्त, कैसे बात बने। विषय वासनाओं की पीड़ा इस बुढ़ापे में अधिक बढ़ गई है। आज एक उपासक कह रहे थे कि हमने बहुत पहले एक बात सुनी कि बचपन में हमने सुना था कि नाम महामहिमाशाली है, और है, ऐसा ही है। एक बार यदि मृत्यु के समय नाम निकल जाए तो उसकी दुर्गति नहीं होती, उसका कल्याण हो जाता है। बहुत अच्छे उपासक, उन्होंने अपने हृदय की बात बताई कि बाबा मेरे हृदय में पहले ऐसी भावना थी, लेकिन अब सत्संग की कृपा से परिवर्तित हो गई। ऐसी थी और प्राय ऐसी होती है। उन्होंने कहा कि एक नाम निकल जाए मृत्यु के समय तो बस कल्याण हो जाता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। बोले हमने निश्चय कर लिया, एक बार ही तो नाम लेना है, अंत में नाम ले लेंगे, पार हो जाएंगे बस। बोले हमारी दृढ़ भावना ये थी, उसी के अनुसार हम अपना आनंद में जीवन बिता रहे थे। पैसा है, सब बंगला है, गाड़ी है, और बढ़िया से अपना खान पान विश्राम सब घूमना फिरना, पर हमारे हृदय में कोई ये भाव नहीं था कि ये और ये सब होना चाहिए। अंदर सोच लिया था दृढ़ भाव से कि मरने के समय एक बार नाम ले लेंगे।
बोले जब सत्संग सुना तो समझ में आई कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। ऐसा दुसह दुख कि हाहाकार मच जाता है, अत्यंत पीड़ा होती है। उस पीड़ा में सब कुछ भूल जाएं। अरे भैया, जो जीवन भर अभ्यास करते हैं ना, उस समय वो भी मनाते हैं कि अंतिम समय आपकी स्मृति हो जाए। एक प्रार्थना करते उपासक कहते हैं, प्रभु मृत्यु के समय कफ बात पित्त आदि चित्त को घेर लेगा, पूरे शरीर को अपने वश में कर लेगा। मैं कैसे आपका चिंतन करूंगा? नाथ मेरे ऊपर रीझ जाइए, कृपा कीजिए, मुझे अपने चरणों का आश्रय दे दीजिए। मेरे मन को अपने चरणों में आज ही लगा लो। कल की और आप क्यों छोड़े हुए हैं? आज ही कृपा कर दीजिए। जब आपने मुझे अपनाया ही है तो पूरी तरह अपना लीजिए। ये आधा अधूरा मत कीजिए। आप सोचेंगे मृत्यु के समय आपकी स्मृति हो जाएगी, मैं इसका विश्वास नहीं करता, क्योंकि मृत्यु के समय कफ बात पित्त ये तीनों बिगड़ जाते हैं, पूरे अधिकार अब कर लेते हैं, क्योंकि प्राण निकलने हैं ना। ऐसा सुना है 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, उस समय जो पीड़ा होती है वैसी पीड़ा मृत्यु के समय होती है। कष्ट का भारी भरमार, देखो ना कैसे कैसे मलमूत्र का त्याग हो रहा और दुर्दशा हो रही है, क्योंकि भोग है, वो भोगना है, मृत्यु का समय है। तो उस समय नाम याद आ जाए। और इस सत्संग में ये सुना तो बाबा हृदय में भय हो गया कि आज अभ्यास शुरू कर दोगे तब अंत में नाम ले पाओगे। इसलिए जीवन भर नाम रटा जाता है। कभी फिर तो नाम रटने वाले का नाम जीवन बन जाता है। जैसे श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे नाम के बिना नहीं रह सकते। फिर उसे यह चिंता नहीं कि मृत्यु के समय निकलेगा नहीं निकलेगा, ये क्षण मेरा व्यर्थ नाम के बिना ना जाए, नाम के बिना ये मेरा क्षण व्यर्थ न जाए, उससे ये भय रहता है। उसके हृदय में भय जागृत हो जाता है, कहीं नाम ना छूट जाए, मृत्यु हो जाएगी, क्या होगा ये डर नहीं रहता, कहीं मेरा प्रभु का विस्मरण ना हो जाए। त्रिभुवन की संपत्ति देने पे भी उसको आधे क्षण के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, फिर तो उसके हृदय में ऐसी स्थिति जागृत हो जाती है। तो ये छोड़ दें कि उस समय नाम ले लेंगे। आज से जब निरंतर अभ्यास करोगे तब उस अवस्था तक पहुंच पाओगे पक्का। इसीलिए रात दिन कष्ट सहते हुए भजन किया जाता है, सब स्थितियों में भजन किया जाता है, चाहे जैसी मन की शरीर की वाणी की अवस्था हो, व्यवहार की अवस्था हो, उसमें प्रयास किया जाता है कि भजन ना छूटे, नाम ना छूटे। क्यों? नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारी गति है, नाम ही हमारी मति है। नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, नाम से भगवान वश में हो जाएंगे, नाम ना छूटे। तो श्री भगवत ऋषिदेव जी कह रहे हैं, विषय वासनाओं की पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गई है प्रभु, मन को इंद्रियों ने घेर लिया है, इसे आपके चरणार बिंदों से विमुख करके विषय के जाल में डाल दिया है और केवल आप ही निकाल सकते हैं। तुलसीदास ये जीव मोह रजू, जही बांधे सोई छोड़े। आपकी कृपा से ही ये माया बलवान हो रही है। अब आप कृपा हमारे ऊपर करें ताकि इस माया का प्रभाव हट जाए, हम आपके चरणों का आश्रय ले सकें। हे रसिक राय सिरमौर, आप श्रवण दे के कान लगाकर मेरी केवल एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह है, ये जो मेरा गुण अवगुण है ना, इनकी और आप ध्यान मत दीजिए। ऐसे गुणवान बनो तब हमारे योग्य होगे, ऐसा करो तब तुम ऐसा। प्रभु ये छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते हम, मेरे आश्रित हो जाओ। प्रभु ने सब बातों की बात यहां रख दी, सबका सार कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण ले ले। तो सच्ची आपसे कहें प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि शरण कैसे लें, आप शरणागत करा लीजिए। नहीं तो बताओ कहां से लोगे? जहां से शरणागति लोगे वही तो बांधे हुए है। हम जो कार्य करते हैं अहंकार से प्रेरित होकर करते हैं, और वही उसी का तो बंधन है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, ये बड़ा दुख देने वाला है। भजऊ ना राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, ये अज्ञान ये अहंकारी तो बांधे है। प्रभु हम शरणागत भी होना नहीं जानते, आप ही हमें शरणागत कर लीजिए। हमारी ओर ध्यान ना देकर, हमारे गुण अवगुणों की ओर ध्यान ना देकर हम शरणागत हुए हैं नहीं हुए इस ओर भी ध्यान ना देकर, आप अपने कृपा में स्वभाव से हमें स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार कर लेंगे
तो बस हमारी बात बन जाएगी। और प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो क्या होने लगेगा, बस ये रास्ता मिल जाएगा। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो ही विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। अमृत में वचन है, ये रसिकों की वाणी है। कौन सा शब्द आपको सच्ची कहते हैं, कौन सा शब्द उठा के कहां पहुंचा दे। पक्की बात, बहुत सही कह रहे हैं। कौन सा शब्द उठा देगा, कौन सा शब्द, ये बड़ी महिमाशाली बात है। कौन सा शब्द, ऐसा ही होता है। शब्द की चोट होती है हृदय पे। अब विचार कीजिए, आप यहां कैसे बैठे हैं, गुरुजनों की वाणी कान में पड़ी, वो चोट हुई हृदय पे। अब सब छोड़ो, भाग भाग प्रभु की ओर। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सोयो हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेरी जगायो। हम तो सो रहे थे विषय मंदिर में, विषय वासनाओं में ही फंसे हुए थे, लेकिन गुरुदेव भगवान ने कृपा करी, वचनों के द्वारा हमें जगाया और जगा के आज वृंदावन वास दे दिया। तो क्या प्राप्त हुआ, अब तो व्यास बिलास बिलोकत सुख नारद मुनि गायो। गुरुदेव की कृपा हुई, वचनों की चोट हुई, संसार छूटा और आज मैं रास विलास का अवलोकन करता हूं, प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का दर्शन करता हूं। इसे सावधान, कोई भी शब्द उठा सकता है। पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। नवीन साधक जो भगवान से आर्त होकर प्रार्थना करता है, सबको करनी पड़ती है, सबको पक्का। भगवान उसके जीवन में एक ऐसा प्रसंग लाते हैं जो बिल्कुल मोड़ होता है, जिसे यू टर्न कहते हैं, बिल्कुल ऐसे घुमा के। उस समय वो कुछ समझ नहीं आता क्या करें, बस वो आर्त होकर पुकारता है, प्रभु कृपा कीजिए, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कोई मुझे मार्ग बताए। हृदय संसार में लगती, अब क्या करूं, कृपा करो। फिर भगवान धीरे से देते हैं, चल इधर चल। अपने प्रेमी जनों का सत्संग देते हैं, उनका संग देते हैं, उनके संग प्रीति कराते हैं, चर्चा सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, अपना नाम सुनाते हैं। तो ऐसे नवीन साधक को चाहिए कि सबसे पहली स्थिति में किसी भगवत भक्त के मुख से भागवत पुराण आदि का श्रवण करे। भागवत जी हैं, गीता जी हैं, इनको सुने, ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु की लीलाएं हैं, इनसे इस भाव से सुने, इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे और मुझे अपने चरणों की प्रीति प्रदान करेंगे, इस भाव से सुने। जब प्रथम भागवत जी गीता जी का श्रवण होगा तो द्वितीय स्थिति में श्री व्यास जी द्वारा बताई गई नवदा भक्ति की आराधना करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इस नवदा भक्ति का आचरण करें। सत्संग से सब सुलभ हो जाता है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवान सब दे देते हैं। ऐसे नवदा भक्ति की जाती है। श्रवण क्या है, कीर्तन क्या है, स्मरण क्या है, दास्य क्या है, सब समझ में आ जाता है। भक्तों का चरित्र सुना के नवदा भक्ति के आचार्य कौन कौन है, सबके द्वारा वो पुष्ट कर देते हैं। इसके द्वारा कह रहे हैं द्वितीय श्रेणी के उपासक को प्रथम भागवत पुराण आदि का श्रवण करे, उसके बाद नवदा भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा करे। तीसरी स्थिति में अब जब भगवान की सेवा कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, तब बहुत समझ के, सोच के, खूब सोच विचार करके, प्रभु से प्रमाणित करा के सर्वज्ञ और दक्ष रसिक गुरुदेव का वरण करे। क्योंकि रसिक उपासना में स्थित होना है, इस रस में देश की अवस्था प्राप्त करनी है, तो रसिक गुरुदेव का वर्ण करें। हम कैसे चयन करें, प्रभु के ऊपर छोड़ दे,
प्रभु आपने ये मार्ग दिया, आप ही मुझे गुरुदेव के रूप में मिल जाओ। यहीं से शुरू होती है, आप मिल जाओ। वो मिल जाएंगे, वहीं से मिल जाएंगे। यहीं से मीरा जी के प्रसंग में आता है कि गुरु पूर्णिमा का अवसर था। अब तक तो श्री निवृत्ति नाथ जी महाराज और श्री बाबा बिहारी दास जी महाराज के द्वारा संगीत शिक्षा और योग शिक्षा हुई उनको। फिर विचार हुआ मेरे गुरु कौन है, किससे मैं जाके कहूं। तो दूधा जी से प्रश्न किया कि महाराज दूधा साहब मेरे गुरुदेव कौन है। तो उनके छोटे भ्राता जो बीरम देव जी के पुत्र थे, राय जयमल जी, बहुत बड़े भगवत भक्त हुए, वे कहने लगे अरे दो दो गुरुदेव तो हैं, श्री बिहारी दास बाबा और श्री निवृत्ति नाथ जी महाराज। तो उन्होंने कहा श्री दूधा जी ने, वे तो इसके योग गुरु और शिक्षा गुरु हैं, मंत्र गुरु, जो इसका कर कमल पकड़ के भवसागर से पार कर दे, ऐसे गुरु चाहिए। तो श्री मीरा जी से उनके दूधा जी ने कहा तू चिंता मत कर बेटी, भगवान स्वयं तेरी व्यवस्था कर देंगे, भगवान ही इसका उत्तर तुझे देंगे, स्वयं गुरुदेव के रूप में आके तुझे मिलेंगे। बस इसी चिंतन में रात्रि को मीरा जी ने शयन किया, मेरे गुरुदेव कौन हैं। और ठाकुर जी तो थे गिरधर लाल, उनसे प्रार्थना करी, आप ही मुझे गुरुदेव के विषय में बताओ, मैं कहाँ जाऊं, आप कृपा कीजिए। बस रात्रि में स्वप्न देखा कि महाराज युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ होना है, उसमें अग्र पूजा होनी है, प्रथम पूजा होनी है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू सुंदर सिंहासन पे विराजमान है। तो प्रश्न उठा कि सर्वोपरि सर्वप्रथम पूजा किसकी हो। तो एक मत से सबने निर्णय दिया कि सर्वप्रथम पूजा श्री कृष्ण चंद्रजू की हो, क्योंकि कृष्ण ही जगत गुरु हैं। और वहां कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इसका जय घोष होने लगा। भीष्म जी, भीम जी, बड़े बड़े जितने भी महाभागवत थे, बड़े बड़े भगवान वेद व्यास, सब वहां विराजमान है। सब ने एक मत से कहा श्री कृष्ण का ही पूजन होना चाहिए, वही सबके गुरु हैं, वही परात्पर अखिलेश्वर प्रभु हैं, इन्हीं की पूजा करो। बस अब जय घोष वहां होने लगा। फिर युधिष्ठिर महाराज ने गुरु भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, द्रौपदी जी ने पूजा की। बस ये प्रसंग चल रहा था। इसमें इतने में देखा भगवान की रूप माधुरी में बस वो खो गई। और फिर उनके जब नेत्र खुले तो अंदर चलने लगा कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और श्री गिरधर गोपाल जी के आगे बैठ के कहा अब मैं कहीं नहीं जा रही, अब मैं निश्चिंत हूं, आप ही मेरे गुरुदेव हैं आज से। अब जिस रूप में आओगे उसी रूप में मैं आपका वर्ण कर लूंगी। और निश्चय किया आज जो महात्मा पधारेंगे उन्हीं को मैं अपने गुरु रूप में वर्ण कर लूंगी। मैं दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करते हूं आप ही उस रूप में पधारेंगे। फिर उस दिन श्री रैदास जी महाराज पधारे। रैदास जी महाराज के द्वारा श्री मीरा जी को भी तो सर्वज्ञ महापुरुष समझ गए कि ये श्री ठाकुर जी की नित्य संगिनी है। कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया, बस स्वीकार कर लिया। प्रथम छोड़ दिया प्रभु के ऊपर, हृदय से विचार कर लिया श्री कृष्ण ही मेरे गुरुदेव हैं। तो ये भी जो प्रसंग है छोड़ दे प्रभु के ऊपर, प्रभु मैं आपकी शरण हूं, अब आप देख लीजिए किस रूप में मुझे वर्ण करना है, आप ही मेरा आके वहां पकड़ लीजिए। तो कह रहे हैं दक्ष रसिक गुरुदेव का वर्ण कर ले, सर्वज्ञ हो उनको अपना गुरु बनाए। प्रभु कृपा करते हैं, निश्चित रूप से वहां पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मार्ग दिया है ना, प्रथम विनय हुई ना, अब मार्ग दे रहे हैं वे। इसके बाद कह रहे हैं चौथी स्थिति में विरक्त हो जाए, संसार प्रपंच को छोड़ दे और वृंदावन का वास करे। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, श्री वृंदावन का अखंड वास करे, यहीं रहना प्रारंभ कर दे विरक्त होके। चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, तो जहां विरक्त होके और भजन में लगे तो इसी भजन के प्रभाव में उन्माद अवस्था प्राप्त होगी। पांचै भूले देह सुधी, पांचवी अवस्था में देह सुध का विस्मरण हो जाएगा। इतना भजन करे कि देह सुधि का विस्मरण हो जाए। कितने घंटे करना है, कितना जप करना है, ये छोड़ दे, अहरनिश भजन करना है, बस इसमें चित्त दे दे। अहरनिश मुझे भजन करना है, भजन ना छूटे। समय कम लगने लगे, 24 घंटे कम है, ऐसा भजन करे। याद न रह जाए किसी की, ऐसा भजन करे। नाम में बहुत सामर्थ्य है। आगे कह रहे हैं जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, तुम अपने शरीर का भाव छोड़ दोगे,
तो छठी अवस्था प्रकट होगी, रास की भावना प्रारंभ हो जाएगी। हर समय प्रिया प्रीतम के रास की मानसिक चिंतन चलता रहेगा, कोई ना कोई पद है। फिर ये जो चतुरासी जी ना रंग लाएगी, जो पद गायन करोगे वो यहाँ चलने लगेगा, यहाँ चलने लगेगा, बाहर दिखने लगेगा इसी से। पर उसका गायन करो तब। बैठे हैं, मंत्र जपते जपते कोई पद स्फुरित हुआ, उसी पद में वो झांकी और एक एक अक्षर दिखाई दे रहा है प्रिया प्रीतम से। जब हम प्रमाणित बात कहें ना, गुरुजनों से पूछी हुई, तो उसी के बीच में स्फुरित होगा कोई पद। वो पद जहां स्फुरित हुआ, जैसे सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, तो अब सुंदर पुलिन दिखाई दे रहा है, सुभग सुखदायक, ये सब अनुभव में आ रहा है। अब उस समय बिल्कुल बाह्य स्थिति गौण, कुछ नहीं, केवल वो उसी में डूबी हुई अवस्था वो दिखाई दे रहा है। नव नव घन अनुराग परस्पर खेलत कुंवर नागरी नायक। कैसे श्री नागरी नायक, नवल नागरी, नवर नायक श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी खेल रहे हैं। कैसा सुंदर पुलिन है, कैसी वहां बालुका है, कैसी सुंदर रेणुका है, कैसा सुंदर बयार बह रही है, कैसा सुंदर प्रवाह पराग का है, कैसी शीतल मंद सुगंध वायु है, कैसी सुंदर सुंदर फुइयां वहां यमुना जी से गिर रही हैं बाहर। वायु उस सुंदर कणिकाओं को लेकर यमुना से और प्रिया प्रीतम के श्रीअंग को अभिषिक्त कर रही हैं, ये दिखाई देने लगता है। उसी में बस डूब रहा है और बीच में प्रारंभ होता है। तो भजन करते करते ऐसी अवस्था हुई, पांचे भूले देह सुधि का विस्मरण हुआ, तो रास रस की स्थिति हो गई। अब हर समय वो प्रिया प्रीतम के रस में डूबा हुआ है, हर समय डूबा है। और जहां अपने शरीर सुधि को भूला, प्रिया प्रीतम की अखंड भावना निरंतर चिंतन में हुआ, तो बस साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। वह इस स्थिति में पहुंचकर श्री महाप्रभु हरिवंश जी द्वारा, श्री स्वामी हरिदास जी द्वारा जो प्रकट की गई विशुद्ध उपासना है, रस रीति है, जिसको देने के लिए प्रकट हुए हैं, प्रिया प्रीतम का सहचरी पद है, सखियों का सुख है, ये जो सेवा सुख है, इसमें स्थिति हो जाएगी, स्वरूप की प्राप्ति हुई और श्री जी की सेवा में प्रवेश। ये क्रम सा वर्णन है। अब आगे कह रहे हैं, इसकी जो आगे चर्चा है कि फिर वो गुरु तत्व की स्थिति कैसे होगी, उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।